प्रोवर्ब 18:21 नीति वचन 18 उसकी 21वीं आयत कहती है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उन्हें काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो हम हमेशा अपनी ज़ुबान को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जबकि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़ुबान को कैसे यूज़ करें। बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। बाइबल बताती है हमें कि एक दूसरे को ब्लेस किया करो। जब हम एक दूसरे को ब्लेस करते हैं तो हम सच में ब्लेस्ड होते हैं। कोई दूसरा हमको ब्लेसिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी ज़ुबान जो है वो जब दूसरे को ब्लेसिंग देती है तो परमेश्वर उसका भी फल हमें देता है। तो हमने अपनी ज़ुबान को अच्छी बातों की आदतें लगानी है। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को गाली देने की आदत होती है और उनको इतनी बुरी आदत वो पड़ जाती है कि अच्छी बातों में भी उनके मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल जाता है। ऐसी गालियाँ जो मतलब पब्लिकली अच्छी नहीं है गालियाँ देना, तो वो अचानक मुंह से निकल जाती है। ऐसे लोगों के सामने निकल जाती है जिन लोगों के सामने हम मखौटा पहन के रखते हैं अच्छे होने का, सभ्य होने का तो अब हम अपनी ज़ुबान को जैसी आदत लगाते हैं वैसी हमारी आदत, हमारी ज़ुबान हो जाती है। इससे हम ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, इससे हम कर्स भी करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को ब्लेसिंग के लिए यूज़ करें, ना कि कर्स के लिए। अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हम परमेश्वर की आत्मा में हैं और आत्मिक रूप से परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारी ज़ुबान कभी किसी को कर्स नहीं करती है। मेरे पापा एक बात कहा करते थे कि जब तुम्हारा कोई दिल दुखाए ना तो उसको कभी कर्स नहीं करना, क्योंकि जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो जब हमारा दिल टूटता है तो वो ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली कर्स बन जाता है। और वो कर्स बनकर वो जो आंसू हमारा गिरता है वो आंसू परमेश्वर अपनी मुट्ठी में रख लेते हैं। ऐसे हर एक आंसू को हमारी अपनी मुट्ठियों में रखते हैं। जो लोग प्रीचर को परेशान करते हैं, प्रचारकों को परेशान करते हैं, जो उनके संग बुरा सलूक करते हैं, धर्म का उनको पता नहीं होता है, लेकिन जिनको धर्म का पता होता है वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं। जिनको धर्म का ज्ञान होता है वो कभी किसी के संग जंगली पना नहीं करते हैं। वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते, मारते नहीं हैं। उन्हें क्या लगता है कि कब तक वो बचेंगे ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि उसका पलटा उनको 10 गुना देना पड़ेगा। उनके परिवार से वो 10 गुना लिया जाता है। आज तुम लोगों के सामने प्रचारकों को बेइज्जत कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता है। परमेश्वर तुम्हारी प्रिय चीज़ों से तुम्हारा बदला लेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों का दिल दुखाया जाता है, परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, तो हर एक विश्वासी का दिल दुखता है। अब सोचो, हजारों विश्वासी हैं तो परमेश्वर कितने गुना पलटा ले सकता है। कोई भी धर्म किसी को भी तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है। एनीवे, मेरा टॉपिक था ज़ुबान। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हम अपना अच्छा बोलते हैं, लोगों को ब्लेस करते हैं, तो हम खुद भी ब्लेस होते हैं। अगर हम किसी को कर्ज करते हैं तो वो कर्ज वापस हमारी तरफ भी आता है, क्योंकि
बाइबल कहती है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पे दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जब हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, तो हमको 3 गुना उसका फल भोगना पड़ेगा। तो पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 10वीं आयत कहती है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके। पढ़ने में बहुत इजी है कि अगर तुम्हें जीवन चाहिए, अगर तुम्हें अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोको। तो इस कंट्रोल हमारे पास परमेश्वर ने हमको दिया है, हम अपनी जुबान को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सुनने वाले ज़्यादा बने। बुद्धिमान कौन होते हैं? जो ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कितना बोलना है। तो हर जगह में रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करो। हर जगह पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करो। क्योंकि जो तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी को सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको अलग हटा दो, क्योंकि उन्होंने आगे तुम्हारे काम आना ही नहीं है। तो फिर उनको उनकी बातों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक मनुष्य मैंने उद्देश्य के लिए बनाया है, इवन दुष्ट को भी अंत में दुख भोगने के लिए बनाया है। तो इसलिए हमें ज़्यादा सरदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलता है। तो जैसे जैसे हम उसको पढ़ते हैं वैसे वैसे परमेश्वर हमारा जो है टीचर बन जाता है। वो हमें पढ़ाता है और वो हमें बताता है कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर हमें क्या बोलना है। वो पूरी तरीके से हमारी अगुवाई करता है। जैसे भेड़ों को की अगुवाई करता है चरवाहा, वैसे ही परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। ठीक है। तो एक और आयत पढ़ूंगी मैं, 34 और उस भजन संहिता 34 उसकी 13 आयत कहती है, सेम ही कहती है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक के रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। परमेश्वर हेट करता है छल से, उसको धोखेबाजी से बहुत नफरत है। तो अगर हम किसी का धोखा नहीं सह रहे हैं तो हमको किसी के साथ धोखा भी नहीं करना है। क्या होता है धोखा? माइंड गेम खेलना किसी के साथ, किसी के संग छल करना। सबको ही पता है छल माने धोखा देना, पैसों में धोखा देना, रिश्तों में धोखा देना, चीट करना, राइट? तो ये चीट करना किसी भी चीज़ में सही नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं भाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपनी ज़ुबान की चौकसी कर, कि ध्यान रख अपनी ज़ुबान का कि तू क्या बोलता है। वैसे भी एक कहावत भी है कि तीर कमान से और बात ज़ुबान से निकल जाती है तो निकल जाती है। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को बहुत ही कंट्रोल में रखना है कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ज्ञान है उनको पता होता है कि परमेश्वर का ज्ञान, उनको पता होता है कि किस तरीके से हमको दुनिया में जीना है, रहना है, राइट? तो यही है ज़ुबान का काम कि हमको अपनी ज़ुबान को सही तरीके से यूज़ करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी का कर्ज नहीं लेना है। हमको जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ सलूक हो वैसे हमें दूसरे के साथ भी करना है। तो आज का ज्ञान इतना ही है मेरा। थैंक यू, बाय, हालेलुया।